नमस्कार। अक्षय वट के इस अंक में आज हम बात करेंगे पद्मश्री चामी मुर्मू जी की, जिन्हें लेडीज ताजन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1973 सरायकेला खरसावा झारखंड में हुआ था। ये झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए लगभग 30 वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। जंगल की अवैध कटाई करने वाले माफिया इनके नाम से ही डरते हैं। तो चलिए आपको कराते हैं इनसे रूबरू। सरायकेला छऊ की नगरी है। यहाँ वर्षों से छऊ नृत्य लोगों की पहचान रही है। यहाँ के एक एक व्यक्ति में छऊ की ताल, नृत्य, संगीत रग रग में बसता है। छऊ का उद्गम और विकास यहीं से प्रारंभ हुआ है। इस शहर ने कई छऊ में पारंगत नर्तकों को जन्म दिया है और इसी सरायकेला खरसावां को अपनी कर्म भूमि बनाया है पद्मश्री चामी मुर्मू जी ने। बहुत मध्यवर्ग परिवार में थे। जब मैं पढ़ रही थी तो हम लोग, मेरा पिताजी कुछ काम नहीं करते थे, मेरी माँ ही काम करती थी। हम लोग बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली में थे। जब हम लोग को अलग कर दिया तो माँ और बाप बचा और हमसे सब छोटा भाई बहन बचे थे। तो जब मैं 8 क्लास तक पढ़ी तो मेरा पिताजी डेथ कर दिए। तब से मैं माँ अकेले हो गई हम लोग को पालन पोषण के लिए। तो किसी तरह से 8, 9, 10 तक पढ़ लिए, मैट्रिक तक लिखे और माँ अकेला हो गई। सब छोटा बहन था तो कुछ कमाने के लिए ज़रूरत पड़ रहा था। माँ अकेले हम लोग को नहीं पाल पा रही थी तो किसी के घर में मजदूरी करते थे, मजदूरी करने जाते थे तो उसी में भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग एक दीदी थी पटामदा की श्रमजीवी यूनियन ये, हम लोग सुने कि वहाँ एक महिला सम्मेलन चल रही है तो वहाँ हम लोग कुछ महिला गए मिलके। हम लोग देखे कि वहाँ बहुत अच्छा महिला लोग एकजुट हुआ है और महिलाओं के बारे में चर्चा कर रही थी। महिला कैसे आगे बढ़ेगी, महिला क्या क्या कर सकते नहीं कर सकते, बहुत कुछ हम लोग सुने। जब वहाँ से वापस आने के बाद हम लोग सोचे कि हम लोग भी अपना क्षेत्र में काम करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे। लेकिन गाँव वाला भी हम लोग को जिक्र नहीं कर रहे थे। घर में भी इजाज़त नहीं मिल रही थी कि अब लोग महिला कहाँ घूमेगी, क्या काम कर सकती है। यहाँ तो सब पुरुष लोग बैठते हैं और महिला क्या बैठक करेगी। उस तरह से किसी गांव में हम लोग जाते हैं तो नहीं बैठक करने देते थे। जब हम लोग किसी गांव में जाते हैं कहीं बास में बैठते थे तो बास में भी हम लोग को बैठने नहीं देते थे, बास में भी भगा देते थे। इस तरह से हम लोग को परेशान क्या करते थे। तो फिर हम लोग इस बघराइसी गाँव में एक दादा थे, उसके घर में हम लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद हम लोग नर्सरी शुरू किए। किसी तरह घर से समझा बुझा के कुछ करके दिखाने के लिए अपना घर वालों को वादा करके निकले हम लोग। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में स्वच्छ वायु वातावरण इतना आवश्यक है कि यदि वायु दूषित होती है तो इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा। आज इंसान विकास की ओर बढ़ रहा है लेकिन पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। हमारा जीवन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आज हम जहां एक तरफ पेड़ों को काटकर बिल्डिंग और मकान बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 35 वर्षों से करीब 33,000 महिलाओं को स्वरोजगार देने वाली राजनगर की चामी मुर्मू के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा।
लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे और पर्यावरण को नुकसान भी न हो। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ बकरी पालन, कुक्कुट पालन जैसे कार्यों को वे बढ़ावा देती हैं। इसका लाभ हजारों महिलाएं उठा रही हैं। चामी जी जब गांव में संगठन करना शुरू किया, उसके साथ कुछ दीदी लोग आ रही थी हमारे गांव में, और उधर जब जा रहे थे गांव में बैठक करना जब चालू किया ये लोग, तो हम बहुत ज़्यादा विरोध किया था। साथ में मेरा टीम भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि हम लोग का इस क्षेत्र में महिलाओं का अखड़ा में बैठना और विचार विमर्श करने के लिए हम लोग महिलाओं को अलाउ नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो पुरुष ही हम लोग डिसीजन लेते हैं, और ले करके हम लोग जो भी अपना गांव में जो भी विचार होता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन चामी मुर्मू इस क्षेत्र में जब शुरू किया तो हम लोग का एक सामाजिक जो परंपरागत रीति रिवाज है उसका हम लोग को लगा कि ये बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है और हमारा समाज दूषित होते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा विरोध किए थे। कई जगह बैठक में भी वो लोग को रुके थे हम लोग, और कोई जगह तो उसके साथ में जो महिला लोग था, हमारा कुछ साथी लोग उसका मारपीट भी किए। और इसके बावजूद भी वो लोग जब नहीं छोड़े, तब धीरे धीरे हम लोग कोई मीटिंग में पीछा करते रहे, और उस समय तब तक में कुछ अपना मन में आया विचार कि नहीं, ये लोग इतना जगह हम लोग बैठक में अटेंड किए, कहीं गलत नज़र नहीं आया। तब धीरे धीरे थोड़ा सा प्रभावित होने लगे हम लोग, और बाद में सोचे कि चलिए ये लोग का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर हम लोग अटेंड किए। अटेंड करने के बाद और उस तरह का वो लोग के साथ में और दीदी लोग आए, वो लोग थोड़ा सा समझाए, कुछ बुद्धिजीवी लोग जोड़े, वो लोग भी समझाए, तो हम लोग का धीरे धीरे और ज़्यादा प्रभावित होने लगे हम। तो फिर उसके बाद में हमारा कुछ टीम उसके साथ में मिल कर के काम करना चालू किया। इस गांव के जो सानो मुर्मू है स्वर्गीय, वो भी हम लोग को साथ में बहुत ज़्यादा साथ दिया, और रात दिन बाद में हम लोग इस समाज के परिवर्तन में हम लोग लगे रहे कि सही में ये ज़रूरत है। वर्तमान 10 पूर्ण व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पूरा युवा पीढ़ी के जो लोग थे, महिला पुरुष को फिर हम लोग जागरूक करने लगे, और हम लोग ने इसको एक आंदोलन के रूप में काम किए, और इसको एक रचनात्मक आंदोलन। पद्मश्री चामी मुर्मू जी का जन्म 6 नवंबर 1973 में राजनगर के एक गांव में हुआ। पिछले 35 सालों से झारखंड के एक छोटे से इलाके राजनगर में पर्यावरण संरक्षण का काम करती आ रही हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीमती मुर्मू पिछले 35 वर्षों से 30 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण और धरती का श्रृंगार कर चुकी हैं। अपने इस अभियान में उन्होंने 3000 से ज्यादा महिलाओं को भी जोड़ा है। उन्होंने अपनी स्वयंसेवी संस्था सहयोगी महिला का भी गठन किया। मैं देखिए 2019 में मैं घर में ही रहती थी। उसके बाद हमको, पहले हम लोग मतलब बाहर में रहते थे, फिर इधर आके गांव में आके हमको कुछ मतलब कि परिवार कैसे चलाएंगे, फिर हस्बैंड तो मतलब काम करते ही हैं, फिर भी मतलब कि उसमें नहीं होता था। फिर हम सोच रहे कि कहीं ना मतलब कहीं जॉब करेंगे, तो हमारे बाहर तो ऐसे गांव देहात में तो होता ही नहीं है इनकम। फिर हमको जानकारी मिला कि चामी दीदी के यहाँ कुछ हेल्प मिलता है काम करने के लिए, मतलब कि रोज़गार टाइप का मिलता है। फिर हम वहाँ पे गए 2019 में, फिर बातचीत किए। फिर उस टाइम कुछ रोज़गार का मतलब काम सब नहीं था। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर फ़ोन किया कि नहीं आइए बोल के। उसके बाद कोविड-19 का काम शुरू हुआ। फिर उस टाइम हम लोग को मतलब कि चामी दीदी बोल रहे कि ऐला काम आया है, तो जो इच्छुक है काम करने के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट सब जमा कर लीजिए। तो हम लोग बहुत मतलब कि सरायकेला खरसावा का, फिर इधर राजनगर का बहुत कोई मतलब कि जमा किए। फिर हम लोग काम किए यहाँ आपका सरायकेला ये राजनगर प्रखंड में, फिर पोटका ये में ब्लॉक में काम मिला। फिर हम लोगों को मतलब कि मिनिमम मतलब 10, 40, 50 जन था। फिर उसमें इनकम बहुत अच्छा था।
फिर हम लोग का बच्चा उच्चा सब कभी पढ़ाए, फ़ी वगैरह जमा करने के लिए भी बहुत कुछ हेल्प मिला यहाँ से। फिर थोड़ा सा इससे मतलब कि चामी दीदी के यहाँ से मिल के मतलब कि हम लोग का थोड़ा घर द्वार भी थोड़ा पहले से थोड़ा बेटर है, और यहाँ पे मिल के मतलब कि बहुत कुछ सुविधा मिल रहा है। आगे भी मतलब कि हम लोग को जो भी मतलब कि काम होगा कि कुछ भी यहाँ पे अभी जैसे बोल रहे कि अभी पेड़ सब ये रोपाई करेंगे, तो वो सब भी हम लोग को सब कुछ जो भी हम लोग का छोटा बड़ा नहीं समझते हैं कि ये छोटा है हम लोग नहीं काम करेंगे, वो हम लोग नहीं बोलते हैं कि जो भी काम मिलता है हम लोग मतलब कि मन लगा के काम करते हैं, जैसे भी बोल कि हम लोग को रोज़गार मिलना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आज जो भी हम लोग काम किए हैं सहयोगी महिला के आप सबों के उसके लिए धन्यवाद का पत्र है। आज इस हॉल में देख कर मुझे खुशी लग रहा है कि आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं सच्चा में, और आज अच्छा पीछे जो हुआ उसको ना देख करके हम लोग आगे अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसी को सोच करके हम लोग तालमेल करके काम करेंगे। आज अपने क्षेत्र को विकास करेंगे, हरियाली बनाएंगे, हम अपना पर्यावरण को सुधारेंगे। जो भी काम है, बहुत काम है, जो भी हम लोग वृक्षरोपण किए हैं, समय सेवा कर रहे हैं, हम लोग बहुत कम महसूस हो रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और सभी को मिल करके हम लोग नहीं काम करेंगे तो हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। हम एक ब्रिज के जैसे ही हैं, हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, और एक ना एक दिन हमको जाना ही पड़ता है। जो महिला मंडल थी उसमें आती थी और उसका निष्पादन भी होता था। कई लोग थ्रेटिंग भी देते थे, लेकिन दीदी हार नहीं मानी, और हर जगह में जहाँ भी जो भी दुख तकलीफ लेकर के आता था उनके पास जा कर के उसका निराकरण करने का काम दीदी ने किया है। और फिर हम लोग जब इकट्ठित हो गए, ज़्यादा लोग, कुछ संगठन का रूप लेने लगा धीरे धीरे, तो उस समय बागराइशाई ग्राम में, जो राजनगर ब्लॉक में है अवस्थित ये गांव, तो इस गांव में आम बैठक हुआ। आम बैठक में तय हुआ कि एक समिति का निर्माण होगा, एक संस्था बनेगा, और उस संस्था के बैनर तले सारे लोग काम करेंगे। पर ये पता नहीं था कि कहाँ रजिस्टर्ड होगा और किस एक्ट में होगा। कुछ लोगों से सुझाव लिया गया, कुछ छोटे छोटे जो संस्थान थे जो काम करते थे उन लोगों से मार्गदर्शन लिया गया, और उन लोगों के मार्गदर्शन के बल पर हम लोगों ने और साहस बढ़ाया। और चूँकि महिला पुरुष दोनों का उसमें सहयोग था, इसलिए सहयोगी महिला नाम रखने पर अंतिम निर्णय लगा और मुहर लगा कि संस्था का नाम सहयोगी महिला होगा। और उसके लिए ये तर्क था कि चूँकि ये महिलाओं को सहयोग करने की बात है, इसलिए सहयोगी महिला। और दूसरा बिंदु ये था कि चूँकि महिलाओं को साथ देने के लिए पुरुष भाई लोग भी सामने आ रहे हैं, तो इसलिए पुरुष और महिलाओं के सहयोग से ये संस्थान चलेगी, तो इसका नाम हो गया सहयोगी महिला। अब इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए पैसा राशि की ज़रूरत है। हम लोगों के पास में कोई राशि नहीं, दीदी के पास में कोई राशि नहीं। फिर वहीं से सृजन हुआ कि पैसा कहाँ से आएगा, तो जो जिसके मन में आए एक चंदा स्वरूप हम लोगों से इकट्ठा किया, चंदा स्वरूप कुछ पैसा, और पैसा को लेकर के तत्कालीन सरकार, जो बिहार सरकार होती थी, पटना में जाकर के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में ये रजिस्टर्ड हुआ। रजिस्टर्ड होने के बाद में उसका प्रोसेस था कि उसको ऑडिट कराना है। ये भी हम लोगों को शुरुआत में मालूम नहीं था, क्योंकि जानकार लोग यहाँ थे नहीं, महिलाएं भी थी नहीं उतनी जानकार, पर संघर्ष के बल था, और संघर्ष के बल पर ये मुकाम में पहुँचे। तो जानकार व्यक्तियों के बीच में गए, संपर्क कराए, तो उन लोगों ने बताया कि इसको ऑडिट कराना पड़ेगा। फिर ऑडिट की जगह में भी पैसे की ज़रूरत थी।
हम लोगों ने कलेक्शन किया और कलेक्शन करके कुछ छोटा छोटा पैसा को एकत्रित करके फिर उसको हम लोग ऑडिट कराए नेक्स्ट ईयर में। चामी मुर्मू जंगल में अवैध कटाई के खिलाफ भी टिम्बर माफियाओं के विरोध में अभियान चलाती रहती हैं। जानवरों की अवैध शिकार के खिलाफ भी अभियान चलाती रहती हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से इस इलाके में चामी मुर्मू को लेडी टार्जन भी कहा जाता है। निकले के बाद हम लोग वन विभाग से संपर्क किए, 1 लाख का नर्सरी दिए। हम लोग 1 लाख का नर्सरी अपने हाथ से नर्सरी किए और जब नर्सरी तैयार हुआ, सीडा का प्रोग्राम था स्विट्जरलैंड का सामाजिक बनी की, उस समय अब निजी ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में, सभी ज़मीन में लगाने का प्रबंधन था उस समय। तो हम लोग जब गांव वालों के यहाँ जाते हैं कि हम लोग पौधा लगाएं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पौधा नहीं लगाएंगे, अगर हम लोग पौधा लगाएंगे तो हम लोग का ज़मीन सरकार ले लेगी। इसी तरह से बहुत गाँव में बैठक करने जाते थे, हम लोग वापस आ जाते थे नहीं करके। फिर ई दादा बोला हम पहले अपना ज़मीन में लगाएंगे, तो उसका ज़मीन में लगाए और इस ये में भी गांव में भी बाकी लोग देख रेख करके अपना ज़मीन में लगाने का सोच लिया। तो हम लोग इस गांव में लगाए भी, अगल बगल गांव में भी लगाए। उसके बाद हम लोग ब्लॉक में संपर्क करके जो बंजर भूमि था उसमें भी लगाए। इसी तरह से में इसलिए हम लोग ज़्यादा पर्यावरण के लिए जोर दिए कि इस क्षेत्र में काला पत्थर था, टुंगरी था, केरसर बहुत चलते थे, बंजर भूमि बहुत थे और हम लोग कोयला के सहारे ही चलते थे। लकड़ी का कोई उम्मीद नहीं था हमारे क्षेत्र में। कोयला से ही खाना बनाते थे, कोयला से ही धान से जाते थे। तो हम लोग सोचे कि पहले हम लोग जलावन का हम लोग व्यवस्था करेंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोग जलावन के लिए हम लोग ये पौधा लगाए। तो जब 5 साल हो गया पौधा, पत्ता झड़ने लगा तो गांव वाले लोग पत्ता चुन के जलाते थे। तो बाकी गांव में भी देखने में ये हो गया कि हाँ अच्छी कर रही है, अच्छा काम है, हम लोग भी लगाएंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया सब गांव में, पूरा जिला में हम लोग अभी पौधारोपण के लिए हम लोग काम किए। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण की जरूरत बन चुकी चामी मुर्मू अपने इलाके की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। मुर्मू ने अपने संस्था की शुरुआत 10 महिलाओं के साथ किया। वे आगे बढ़ती रहीं, लोग उनसे जुड़ते रहे और आज हजारों महिलाएं उनके साथ हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी क्रम में उनके पर्यावरण में किए गए कामों को देखते हुए देश का 4था सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया है, जिससे झारखंड ही नहीं पूरे देश में उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा जोर शोर से है और लोगों के बीच यह संदेश खुलकर सामने आया है कि आज हमारे लिए पर्यावरण का कितना महत्व है। बैठक करने के लिए शुरू किया महिला लोग के साथ। तो फिर गाँव वाला में बहुत विरोध किया कि महिला लोग क्या बैठक करेगी, गाड़ी में कहीं जाते हैं तो बैठक करने के लिए तो वहाँ भी नहीं बैठने देते थे। तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग पैदल ले जाते हैं। जो गांव में हम लोग जितना 10 महिला थे, पहले हम लोग 10 गांव में बैठक किए। उसके बाद हम लोग अपना ये करके क्षेत्र में कहाँ करेंगे, पैदल हम लोग घूमने लगे। तो फिर बैठक करते करते 89 में वो सीडा का प्रोग्राम था, तो उस समय हम लोग वहाँ बनपल था, उससे हम लोग संपर्क किए। हम लोग कुछ काम करके दिखाना चाह रहे थे कि हम बैठा करते रहने से तो हम लोग का ये नहीं होगा। तो 1 लाख नर्सरी करने के लिए दिए हम। जब पद्मश्री मिला तो कभी नहीं सोचे थे कि हमको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन अब पद्मश्री मिला, बहुत और ज़्यादा जिम्मेवारी लग रहा है अपना क्षेत्र में, अपना कार्यक्रम से, अपना जनता से कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम कर सकूं। आर्थिक संकट के कारण चामी मुर्मू महज 10वीं तक ही पढ़ी हैं। पर्यावरण की दिशा में उन्होंने काम कैसे करना शुरू किया, इस सवाल के जवाब में वे बताती हैं कि उन्होंने एक दिन अपने घर के सामने एक पौधे को देखा। वह देखरेख की कमी के कारण मुरझा रहा था। तभी से पर्यावरण की दिशा में काम करने की सोची। 35 वर्ष हो गए सरायकेला और अन्य क्षेत्रों में पौधे लगाते हुए। चाहे बंजर भूमि हो या मैदानी स्थल, वे हर जगह पौधा लगा दिया करती हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते करते अब तो हजारों महिलाओं का साथ मिल चुका है। और अभी तक हम लोग
बहुत ये कि मैं उसके बाद जिला से भी हम लोग सहयोग मिला और उसके बाद गाँव वाला से भी सहयोग मिला। बहुत कुछ हम लोग काम किए। उनके इस योगदान को देखते हुए चामी मुर्मू को 1996 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया था। इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। पिछले 35 सालों में 30 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर ऐसा ही कर दिखाया है। चामी मुर्मू द्वारा लगाए गए कई पौधे अब वृक्ष बन चुके हैं। इतने के बाद भी चामी मुर्मू रुकी नहीं है। पर्यावरण पर आज भी उनका अभियान जारी है। अपने अभियान में चामी ने अब महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा। पद्मश्री चामी मुर्मू जी का जीवन जनजाति, पर्यावरण व महिला सशक्तिकरण के नाम रहा है। इन्होंने लगभग 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार दिया है। इनसे आज के युवा प्रेरणा लेकर पर्यावरण की सुरक्षा में लग रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।